अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, एक साहब ने सवाल पूछा है कि ज़कात कितने मालों में कितना निकलेगा, किस तरीके से निकलेगा, कितनी चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। तो याद रखना चाहिए ज़कात के ताल्लुक़ से कि जिस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी उसका साहिब निसाब होना शर्त है, और जिस माल पर ज़कात फ़र्ज़ होगी उस पर 1 साल का गुज़रना शर्त है। तो जब ये शराइत पाए जाएंगे तो ज़कात फ़र्ज़ होगी। अब साहिब निसाब कौन शख्स होगा, ज़कात का निसाब क्या है? तो साहिब निसाब वो शख्स कहलाएगा जिसके पास सोना, चांदी या माल तिजारत या रुपए पैसे 4 अमवाल मौजूद हों, या 4 अमवाल अगर ना तो चारों में से कुछ भी अगर मौजूद होगा। जो भी चीज़ किसी के पास, इन चारों अमवाल में से जो भी चीज़ किसी के पास अगर मौजूद होगी और उसकी मालियत 612 ग्राम चांदी के बक़द्र अगर पहुंच जाती है, यानी इतना माल है उसके पास, सोना, चांदी, माल तिजारत या रुपए पैसे, इतना माल है कि जिससे वो 612 ग्राम चांदी ख़रीद सकता है, तो वो शख्स साहिब निसाब कहलाएगा और ये ज़कात का निसाब है। अब जब ये साहिब निसाब हो गया तो इसके ऊपर जब साल गुज़र जाएगा, जब माल के ऊपर जब साल गुज़र जाएगा तब इसके ऊपर फिर ज़कात फ़र्ज़ होगी। इसको मिसाल से समझें, बात आसानी से समझ में आ जाएगी फिर कि मसलन एक शख्स जो है पहले रजब को साहिब निसाब हुआ, चाहे वो किसी भी लाइन से हो, सोने के लाइन से माल आ गया, चांदी के लाइन से माल आ गया, तिजारत के लाइन से माल आ गया, या रुपए पैसे ही आ गए कहीं से और 50,000 लाख रुपए के बराबर हो गया। तो अगर वो पहले रजब को साहिब निसाब हुआ तो अभी इसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। अब ये अगले साल को हिसाब करेगा, अगले साल पहले रजब को हिसाब करेगा। अगले रजब को पहले साल क्या हिसाब करेगा, क्या देखेगा? ये देखेगा कि हमारे पास अब कितना माल है। अगर वो हिसाब करने के बाद ये देखता है कि हमारे पास इतना माल है जो कि 612 ग्राम चांदी के कीमत के बक़द्र पहुंच जाती है या उससे ज़ायद, तो उसके ऊपर फिर उस वक्त ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी और फिर उसका ज़कात निकालना फ़र्ज़ है, और अगर नहीं निकालेगा तो गुनहगार हो जाएगा। अब जबकि ज़कात निकालेगा तो कितना निकालेगा? तो शरीयत ने कहा है कि माल का 40वां हिस्सा यानी 2.5% वो अपने माल का ज़कात निकालेगा। मसलन 40,000 में 1,000 रुपया वो ज़कात निकाल देगा। इसी तरीके से 1 लाख में 2,500 रुपया ज़कात निकाल देगा। इसी तरीके से 10 लाख में वो 25,000 रुपया ज़कात निकाल देगा कि अपना हिसाब किया था और सोने का, चांदी का, माली तिजारत वगैरह का, तो 10 लाख रुपया हिसाब करने के बाद बैठा तो 10 लाख में से वो 25,000 रुपये वो ज़कात निकाल देगा। इसी तरीके से 40 लाख में 1 लाख रुपये वो ज़कात निकाल देगा। अगर किसी का हिसाब करने के बाद 40 लाख रुपया निकला तो 40 लाख में वो 1 लाख रुपया वो ज़कात निकालेगा। इसी तरीके से 1 करोड़ में 2.5 लाख रुपये वो ज़कात निकालेगा, और 10 करोड़ में 25 लाख रुपये, और 40 करोड़ में 1 करोड़ रुपये वो ज़कात निकालेगा। तो मेरे भाइयों, ये मोटे मोटे अमाउंट थे जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किए। आपके पास जितना भी माल हो आप अपने हिसाब से उसका 2.5% निकालें, 40वां हिस्सा निकालें। और मेरे भाइयों, एक आखिरी बात जो अर्ज़ करनी है वो ये है कि हम ज़कात ज़रूर निकालें, इसलिए कि अगर हम ज़कात नहीं निकालेंगे तो इससे गरीबों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। गरीबों की एक बहुत बड़ी जमात ऐसी है, बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अपनी आरज़ुओं को, अपनी तमन्नाओं को अपने अंदर दबा के रख लेते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पाते हैं। क्यों? सिर्फ़ इस वजह से कि बहुत सारे मालदार ऐसे हैं जो ज़कात को नहीं निकालते, और अगर निकालते भी हैं बहुत सारे लोग तो सही तरीके से नहीं निकालते हैं। मेरे भाइयों, गरीबों के भी कुछ एहसासात हैं, कुछ जज्बात हैं, कुछ तमन्नाएँ हैं, आरज़ुएँ हैं। हमारे ऊपर लाजिम है कि जो मालदार लोग हैं उनकी खबरगिरी करें, उनके तमन्नाओं को, उनके आरज़ुओं को, उनकी ज़रूरतों को पूरी करें। और मेरे भाइयों, याद रखना चाहिए कि जो लोग ज़कात नहीं निकालते हैं, अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए कुरान मजीद में वईद भी सुना दी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है,
वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल्फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, कि जो लोग अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते हैं मालों को और सोने चांदियों को समेटने में लगे रहते हैं, आप ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दर्दनाक अज़ाब की बशारत दे दीजिए। मेरे भाइयों, आगे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि ऐसे लोगों का जो माल होगा वो जहन्नम में तपाया जाएगा, गर्म किया जाएगा, और फिर उन मालों के ज़रिए से उनके पेशानियों को दागा जाएगा, उनके पहलुओं को दागा जाएगा। फतुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, और उनके पीठों को दागा जाएगा, और फिर उनसे ये कहा जाएगा कि हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, यही वो माल है जिसको तुमने अपने लिए जमा किया था और तुम अपने लिए दुनिया में जमा करते थे। फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, लिहाजा आज चखो, आज इस अज़ाब का मज़ा चखो। मेरे भाइयों, कितनी सख्त वईद है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। अल्लाह ताला हम सब की इससे हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको सही तरीके से ज़कात निकालने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।